देश के एक हिस्से में भारत की जीत की खुशी पर ग्रहण लगाया जा रहा है। राष्ट्र प्रेमियों पर पत्थर बरसाने वाला एक कौन सा गैंग है पूछा जा रहा है। लेकिन इसी देश में एक और गैंग है जो वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहा है। यह गैंग इस तेजी के साथ काम कर रहा है कि 48 घंटे के अंदर 3 बड़े नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। पहला नैरेटिव क्या है? पहला नैरेटिव पूरे देश को शाहीन बाग बनाने का। जैसे सीएए एनआरसी में महीनों तक जाम किया गया, वैसे ही पूरे देश में करने की प्लानिंग, यानी फिर नारेबाजी होगी और फिर जगह जगह बिरयानी बटेगी। दूसरा नैरेटिव होली से पहले कुछ भयावह करने का, कुछ डरावना करने का इशारा देने का। और तीसरा नैरेटिव है सिर तन से जुदा का। जिस नारे से कन्हैयालाल की हत्या की गई, उसी नारे की धमकी फिर पूरे देश में दी जा रही है, वो भी होली से ठीक पहले। और ये सब हो रहा है वक्फ बिल के विरोध के नाम पर। देखिए, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। ये अधिकार तो हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमको अधिकार। तो हमें ये कहना है कि हम जब तक के ये डिस्प्यूटेड कानून वापस नहीं हो जाता, उस वक्त तक के हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हाँ, जान भी दे देंगे, जान भी दे देंगे। हाँ एकदम जानते देंगे, जान ले भी लेंगे, ले भी लेंगे, हाँ ले भी लेंगे। जो कर रहा है, जो साजिश चल रहा है कि जान भी दे देंगे, तो अब जान भी ले सकते हैं और मरता क्या नहीं करता। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर कुछ लोग हैं जो वक्फ की अब तक अरबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे, उसके जरिए करोड़ों रुपए कमाते हैं। उनका खेल खत्म ना हो जाए, इसी के लिए पूरे देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें की जा रही मैंने कहा ये बिल ले लाने का। हाँ जान भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, हाँ एकदम जानते देंगे, हाँ ले भी लेंगे। कल हम मर जाएंगे तो हमारा कब्रिस्तान भी खत्म हो जाएगा। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि वो सब जमीन को जो है ना हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश यहाँ यही है कि इसको हड़पो, हड़प नीति। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की, इस कम्युनिटी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। वक्फ के मुरीदों ने, कुछ खास तंजीमों ने यूं तो वक्फ संशोधन बिल के विरोध की तारीख 13 मार्च मुकर्रर की, लेकिन इससे जुड़े प्रोटेस्ट का आगाज आज से ही होगा। पटना से कोलकाता तक वक्फ बिल के समर्थन में लामबंदी शुरू होगी, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कट्टरता और साजिश का ऐसा रंग चढ़ गया है कि जान लेने देने और शाहीन बाग पार्ट 2 दोहराने की धमकी दी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध की तारीख जिस तरह से 10 मार्च की जगह 13 मार्च की गई, उससे होली से ऐन पहले डर का माहौल बन गया। जैसा कि तय था, आज वक्फ के चाहने वालों ने पटना से कोलकाता तक वक्फ संशोधन बिल के विरोध में तकरीरें की, लेकिन इस भाषणबाजी और विरोध प्रदर्शन में मजहबी तड़का लगाकर जज्बात भड़काने की कोशिश साफ दिखी। पटना में तो सिर काट लेने तक के दावे किए जाने लगे। वक्फ बोर्ड जिन समुदाय को लेकर बना हुआ है, उसमें नन मुस्लिम समुदाय को एंट्री करना सरकार का फैसला निश्चित रूप से किसी खास समुदाय के लिए अहित करने की पूरी योजना है। ये जमीन हमारी है, तो ये इसमें जो है दूसरे लोग एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये सब चीज नहीं बर्दाश्त की जाएगी। एसडीपीआई नेता सैयद सादिया हो या फिर जमीयत के अरशद मदनी, वक्फ बिल के विरोध में इनकी कॉल पर 72 घंटे पहले ही एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सीएनआरसी से बड़ा इनकलाब होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। शहर शहर झंडे बैनर लेकर भीड़ जुटने लगी और वक्फ बिल पर इन्हीं लाइनों पर बयान आने लगे, जिसकी शुरुआत सैयद सादिया और अरशद मदनी ने की। क्या आपने ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़े? पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। इसमें एक भी एक्ट ऐसा नहीं है जो मस्जिद, मदरसा और वक्फ के वेलफेयर के काम में आए। दूसरे मजहब के लोगों के इंडोनमेंट बोर्ड्स हैं,
उन दूसरे लोगों के इंडोनमेंट बोर्ड्स को उन्हीं लोग संभालते हैं जो उस धर्म के लोग हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको लाया जा रहा है। क्या हमारे किसी भी हिंदू भाई का जो भी धर्मस्थल है, या क्रिश्चियन भाई का है, या हमारे सिख भाई का है, वो जो भी अपना वो धर्म का मामला है, क्या उसमें किसी मुसलमानों को चलाने के लिए देंगे? वक्फ बिल के विरोध के लिए 13 मार्च की तारीख के ऐलान ने दूसरे समुदाय में भी शक पैदा कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि होली से ऐन पहले प्रदर्शन के ऐलान के पीछे कोई प्रयोग तो नहीं है। चेतावनी ही समझें इस चीज को कि जब इस प्रकार से त्योहारों पे आप रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है कि उसी दिन वक्फ बोर्ड का आप 4 दिन बाद करिए। होली खराब हुई तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने सभी सनातनी भाइयों के साथ कि याचना नहीं है, अब रण की तैयारी है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों होली से ऐन पहले वक्फ के नाम पर हंगामा और विरोध के सुर उठने लगे? आखिर क्यों शाहीन बाग दोहराने की चेतावनी दी जा रही है? वो दिन चले गए कि जब ये जो मर्जी रोड घेर के बैठ जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि मजबूत है, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह के लोगों की गिदर धपकी से हम लोग डरने वाले। विरोध करने का हक जायज है, लेकिन सवाल है कि विरोध के नाम पर धमकी देना कहां तक सही है? होली के मौके पर प्रदर्शन का ऐलान और भड़काऊ बयान, कहीं वक्फ के नाम पर मजहबी तड़का लगाकर जज्बात भड़काने की कोशिश तो नहीं? पटना से प्रशांत शाह और कोलकाता से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। यानी जिस दिन होली का दहन होगा उसी दिन इस प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जाग जाओ, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि घर से निकल जाओ, मुसलमानों से कहा जा रहा है घर से नहीं निकले और वक्फ बिल पास हो गया तो सरकार सब कुछ कब्जा कर लेगी। ये सब परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये मुसलमानों के बीच में फीड किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और क्या आम मुसलमान ये जानता भी है कि वक्फ बिल के बारे में क्या कहा जा रहा है या वक्फ बिल में क्या लिखा है? यह सिर्फ कही सुनी बातों पर या सिर्फ एजेंडे की चपेट में आम मुसलमान आ रहा है? इसी सवाल पर एक डीएनए टेस्ट जरा देखिए। क्या आप वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पढ़े हैं? नहीं, बिल तो नहीं पढ़ा। क्या आप ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पढ़े हैं? देखिए, हमने वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल तो पूरा पढ़े नहीं, वो 400 पेज का है। पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है। क्या आपने ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पढ़े? ये हम लोग पढ़े नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग को जानकारी मिली है। क्या आपने ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पढ़े हैं? हाँ, हम लोग वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पर हम लोग स्टडी तो किया है, हमारे ग्रुप भी किया है। 5 बातें बताइए जो कि ड्राफ्ट में लिखा हुआ है जिसके विरोध में आप करें। नहीं, हम तो समर्थन में आए हुए हैं और 5 ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं।